हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा के फिर से कुछ नए नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। देखिएगा, बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। इसको अगर जो आप कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो भी आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसको हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे। देखिएगा, सेकेंडों में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न क्या है, लिखा है कि x + y + z बराबर 0। बताना क्या है, x² अपान वाई जेड प्लस y² अपान एक्स जेड प्लस z² अपान एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आपको पता है पहले से कि अगर जो x + y + z की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपको ये पता है कि x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या हो जाती है 3xyz, जैसा कि आपको जानकारी है। इसके पहले हमने अलजेब्रा के 4-5 वीडियो बना चुके हैं, तो देखिएगा वहाँ जाके आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं और कुछ नए नए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलजेब्रा के सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये है, तो इसको हम कैसे x³ y³ और z³ में परिवर्तित करेंगे। सॉरी, यहाँ x² होगा, देखिएगा ये है। अब देखिए, अगर जो यहाँ पर देखिए yz है, एलसीएम निकालना तो सबको आता है नंबर का। काफ़ी बच्चे अलजेब्रा में xyz का एलसीएम से घबराते हैं। देखिएगा, हम आपको ऐसा तरीका भी बताएंगे, इसको आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। और एक पहले तो एलसीएम मेथड सीख लीजिए, इसको कैसे एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे विदाउट फिर एलसीएम आप सीखिए कैसे। देखिए, इसको क्या करना है, लिखा है yz, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ y से करिए और यहाँ z से करिए, तो ये xyz हो जाएगा। जब यहाँ x से करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा, जब x से करेंगे तो ऊपर भी x करना होगा, बैलेंस करना है। आपको एक चीज़ें समझना है कि x, इसको नीचे को xyz बनाइए, तो इसका एलसीएम जो होगा xyz होगा। इसको xyz बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ yz है, केवल x नहीं है, तो x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर भी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर x³ अपान xyz प्लस इसको xyz, xz है y, तो y ऊपर होगा, तो y³ अपान xyz प्लस, देखिएगा अब क्या होगा, इसमें z की कमी है तो ऊपर भी z होगा, z³ अपान xyz। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो भिन्न का हर समान है तो अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी अगर जो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ अपान xyz, ये हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 3xyz, जैसा कि अभी हम लिखे थे, और अपान क्या है xyz। देखिए ये दोनों खत्म हो गया, बचा क्या 3। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ये चीज़ देकर ऐसे कई सारे समीकरण का मान पूछता है, कई सारे अलजेब्राइक इक्वेशन का मान पूछता है, जिसको आपको ज्ञात करना होता। तो एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसको सहायता से आप इस तरह का कोई भी प्रश्न आप रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 99% हमेशा सत्य होगा। अगर जो x, y और z की वैल्यू 0 दिया है तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब आपको बताना है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जब दिया हो कि x + y + z की वैल्यू 0 हो और किसी भी अलजेब्राइक समीकरण का मान ज्ञात करना हो, तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ मान आपको चूज कर लेना है। आपको बता दें 0 लाना है तो सबसे छोटा सा छोटा मान आप रखिए। x बराबर क्या रखिए 1, y बराबर 1 और z बराबर आप -2 रख दीजिए, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे x + y + z तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के। अब यहाँ पर आप आराम से लग सकते हैं इसका मान, किसी भी समीकरण रहेगा तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x का मान क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर अपान, देखिएगा yz, तो yz क्या होगा इंटू -2 हो जाएगा, प्लस हो गया y² मतलब 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा xz, तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 2, प्लस z² -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अपान क्या आ जाएगा
एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, -1/2 और ये भी -1/2 और +4, तो -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा और +4 = 3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलजेब्राई का अगर जो नियम के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कैसे इसको सॉल्व किए, आपको केवल आंसर से मतलब होता है। तो एग्जाम में क्या करना है, कभी भी अगर जो ये वैल्यू देता है XYZ ABC PQR कुछ भी आपको देगा, अगर जो 0 लिखता है और यहाँ कोई भी समीकरण आपको दे देगा कि उसका मान ज्ञात करिए, सबसे आसान तरीका है, अगर जो आप समीकरण नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो XYZ का कोई आसान सा मान, जैसे हमने आपको बताया कि एक मान रख दिए, मान रख के सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा सही आएगा, 99% सही है। इस तरह का कोई भी समीकरण आएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिना बुद्धि का प्रयोग किए ही ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न दिखाते हैं, इसी पर आधारित कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा, ये जो प्रश्न है उसी टाइप पर है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर जो इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचेंगे एक बार, अगर जो प्रैक्टिस नहीं है तो, और हम आपको बता दें जो तरीका बताए हैं उस पर आप रख के कुछ सोचना ही नहीं है, बिना कुछ सोचे ही इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेना। देखो आपको बताएं कि हमको ए का मान क्या चूज करना है 1, बी का मान 1 और सी का मान आप -2 चूज करो। ये देखो अब क्या करना है, यहाँ पर देखो a² दिया है तो a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 1 और प्लस c का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर +4, तो ये हो जाएगा -2, देखो यहाँ दिया है तो क्या हो गया 4, माइनस लिखिएगा ab की वैल्यू हो गई 1। अब देखो 4 और 2 कितना हुआ 6 और 6/4 में से 1 गया कितना 3, देखो सॉल्व कर लिए कितना आ गया 2। देखिए कितने आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दिमाग में एकदम सेट रखिए दोस्तों, कभी भी रेलवे SSC किसी भी एग्जाम में अगर जो इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि XYZ का अगर जो वैल्यू 0 है और कोई भी समीकरण का मान पूछता है तो आप आसानी से A B और C का जिस तरह से हम मान बताए हैं रख कर उस समीकरण को बिना हल किए उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या है, आप सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बता रहे कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न क्या है, लिखा क्या है, देखिएगा पहले इसको आप देखिए। और जब भी आप अलजेब्रा के प्रश्न सॉल्व करते हैं, जब दिया हो यदि करके और जो पूछा है, दोनों को पहले ध्यान से आप समझिए, ध्यान से देखिए दिया क्या है। लिखा a/1 - a, b/1 - b, c/1 - c = 1 दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c का मान ज्ञात करना। देखिएगा दोनों में कुछ कोरिलेट हो रहा है, कुछ चीज़ें रिलेशन दिख रही होगी। यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, यानी ऊपर से क्या किया है, प्रश्न जो दिया है उसमें से a आप रिमूव कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको सोचना है a कैसे रिमूव करना है। इसका मतलब यहाँ -a अगर जो हो जाए तो -a और -a कट जाना चाहिए और एक भी आना चाहिए कि एक बच जाए, क्योंकि अगर जो कटेगा तो याद रहेगा कि कटने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा वैल्यू यहाँ माइनस अगर जो a रखते हैं यहाँ -b यहाँ, तो वो क्या चीज़ है, अगर जो यही चीज़ ऊपर चला जाता है 1 - a, देखिएगा ये चीज़ अगर जो ऊपर जाए 1 - a तो a और ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर जो +1 करें, यहाँ भी +1 यहाँ भी प्लस, तो 1 1 और 1 3 हुआ, तो 3 इधर भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ ऊपर a रिमूव किया है प्रश्न में, इसमें a है, तो अगर जो यही चीज़ आप देखिए ऊपर चला जाए, जैसे लिखा क्या है देखिए a है और जो यही आ जाए a-1 - a, तो ये खत्म हो जाए, a बचेगा। तो ये चीज़ सेम यही चीज़ ऊपर लाने के लिए यानी इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अब यहाँ जब एक ऐड करेंगे तो a/1 - a प्लस यहाँ भी 1 ऐड करेंगे क्या, प्लस b/1 - b प्लस यहाँ भी एक ऐड करिए क्या हो जाएगा, प्लस c/1 - c = देखिए 1 2 3 एक्स्ट्रा हुआ तो 1 + 3 में हमको ऐड करना पड़ेगा, 3 इधर भी, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐड हुआ फिर 1 और फिर 1, ये हो गया पूरा।
क्लियर हुआ। अब इसका गुणा जब यहाँ होगा, आपको पता है कि जैसे लिखा 4 + 1/3, तो 3 चौके 12 और 1 क्या होता है 13, ये होता है। तो यहाँ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, और इसमें a ऐड करना, तो 1 - a मल्टीप्लाई करेंगे 1 में ही आएगा, और प्लस क्या होगा a अपान क्या होगा 1 - a। फिर क्या हो गया इसमें 1 - b + b अपान 1 - b प्लस 1 - c + c अपान 1 - c, और ये बराबर 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया। देखिएगा ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म। ऊपर क्या बचा 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c = 4। यही आपका क्वेश्चन है, और इसका मान क्या निकल कर आ गया 4। तो देखिएगा जब अलजेब्रा के प्रश्न आपको करने हैं, आपको बताए हैं बेस से आप स्टार्ट से एकदम पढ़िए, 0 लेवल से पढ़िए, तो जब चीज़ों को आप समझेंगे आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अलजेब्रा के प्रश्न जब सॉल्व करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप प्रश्न और जो पूछा है, यानी जो दिया है और पूछा है, दोनों को आप अच्छे से देखिए, दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है, ये सबसे ज़रूरी है। और ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अलजेब्रा के प्रश्न, त्रिकोणमिति के प्रश्न या गणित, आप सिंपल भाषा में समझिए कि गणित को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक एक प्रश्न को आपको बता दें, गणित सीखने का तरीका क्या है, एक एक प्रश्न को आप 8-8 बार 10-10 बार सॉल्व करिए, गणित का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला कुछ इसी तरह का और प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे उसको सॉल्व। दोस्तों देखिएगा ये जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, और काफ़ी इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे इसमें गलतियाँ भी करते हैं, क्योंकि ये देखिएगा क्यूब में दिया है, एक समीकरण की वैल्यू पूछा है, मतलब ये घनमूल है और x यहाँ क्यूब है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हो सकता है इसका क्या कर दें, घन कर दें, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके इसको घन किया जाए। तो ऐसा अगर जो आप सोच रहे हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आपको बता दें एक रूल आप पढ़े होंगे, योगांतरानुपात, इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। इंटर वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड के होते हैं वो इंटर में ही पढ़ते हैं, मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे वो इंटर यानी 12th में पढ़ते हैं। और अगर जो इंग्लिश मीडियम के आप हैं तो आप अगर जो ICSE बोर्ड के हैं तो इसका हाई स्कूल में ज़बरदस्त यूज होता है, और CBSE बोर्ड के भी बच्चे हाई स्कूल में इस रूल को पढ़ लेते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड होता क्या है, अगर जो जैसे लिखा हो x/1 या लिखा हो x/a, तो क्या करते हैं इसमें हर को ऊपर जोड़ते हैं, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, अप्लाई C&D मेथड भी उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखो x प्लस क्या होगा a, और ये हो जाएगा x - a। तो आज हम इसी रूल को बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो अपान 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/1, आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखिएगा x/1। तो ये हो जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 और नीचे क्या हो जाएगा x - 1 इक्वल टू क्या करेंगे, देखिएगा अब ये वैल्यू ऊपर ऐड होगी, इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक लाइन हम पहले ऐसे खींच लेते हैं, देखो ये होगा घनमूल किसका m + 1 का क्यूबिक रूट दिया है प्लस 3m - 1, फिर माइनस, अब ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3m + 1, अब क्या होगा माइनस ये m + 1। देखिएगा इसको नीचे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, 3m + 1 माइनस क्यूब m - 1, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू अब लिखेंगे, देखिएगा सॉरी ये है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस हो जाएगा 3, अब हर लिख रहे हैं यानी आपका डिनोमिनेटर लिख रहे हैं +1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचेगा m - 1 का क्यूब। देखिएगा कुछ कट रहा होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, किसमें प्लस में और प्लस में, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एक वैल्यू। ऊपर आसानी से आप इसको काट सकते हैं, देखिएगा m + 1 दिया है, m - 1 यहाँ तक लिखा गया है, प्लस क्या हो गया m + 1 फिर माइनस m - 1,
तो अब आपको यहाँ कुछ वैल्यू कट रही होगी, देखिएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, देख लीजिए यहाँ क्या है, माइनस है। तो ये माइनस की वैल्यू माइनस से क्या हो गई, खत्म हो गई। और देखिएगा यहाँ क्या है, प्लस की वैल्यू प्लस से खत्म हो गई। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 2 3 m + 1 अपान 2 क्यूब है, क्यूबिक रूट, तो m - 1, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। अब आपको समझ है दोनों पक्षों का घन करने पर, देखिए क्योंकि हमको क्या लाना है, क्यूब लाना है, x का क्यूब निकालना है, तो दोनों पक्षों का आप घन कर दो। क्या कर दो दोस्तों, घन कर दो। तो इसको क्या करेंगे आप, घन कर दो, तो x + 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा x - 1 का होल क्यूब इक्वल टू उसका क्यूब करेंगे तो बचेगा m + 1 अपान m - 1। अब आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा, इसको अगर जो आप एक बार और कर देते हो क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कट जाएगी। बात समझ में आ रहा है, दोबारा यानी अगेन इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको ऐड करना, इसको सब्ट्रैक्ट, और नहीं तो आप क्या करिए, इसको एक बार सॉल्व कर लो, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हम डायरेक्ट लगाते हैं, देखो इसको ऊपर ले जाओ, ऐड करो तो हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब माइनस, यानी पहले प्लस होगा तो x - 1 का होल क्यूब अपान क्या हो जाएगा, देखिएगा x + 1 का होल क्यूब माइनस x - 1 का होल क्यूब इक्वल टू, अब देखो ये ऐड होगा तो m + 1 प्लस m - 1 अपान क्या हो जाएगा, ये चीज़ें नीचे आएगी तो हो जाएगा m + 1 माइनस m, और -1 क्या हो जाएगा, प्लस। अब फिर कुछ कट रहा होगा, देखो ये खत्म हो गया और ये दोनों खत्म हो गए, क्लियर हुआ। ऊपर क्या आ गया 2m और नीचे क्या बचा, 2 बचा, कोई समस्या, तो फिर ये भी खत्म हो गया आपका, केवल बचा m। अब आपको सॉल्व करना है इसी को, देखिए तो अगर जो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम ऊपर वाला हिस्सा मिटाकर इसको हम आसानी से आपको बता सकते हैं कि क्या आएगा। देखिएगा क्या करना है, यहाँ क्यूब है, देखो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई किए तो x क्यूब हो जाता है प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3x तो होगा, अब आप यहाँ बता दे रहे, देखिए होगा 3ab तो 3x और ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1, तो 3x² प्लस 3x, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3x प्लस 3x। अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस x क्यूब माइनस a - b का, तो a क्यूब - b क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा -3x² और प्लस यहाँ बनेगा 3x, इसको आपको याद रखना है, क्लियर हुआ। फिर अपान करिएगा इसी तरह से, देखो x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² और प्लस 3x, फिर देखिए माइनस में क्या है, अब साइन बदलता जाएगा, x क्यूब होगा तो पहले x क्यूब, देखो अब होता है a क्यूब माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1, फिर होगा, देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं, होगा 3x और अंडर रूट यहाँ ब्रैकेट में x - 1, तो 3x², बाहर एक पहले से माइनस है, और ये हो जाएगा, फिर देखिए 3 और यहाँ माइनस होगा, -3x² माइनस क्या हो गया, प्लस 3x², फिर क्या लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो प्लस का होगा, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा 3x = m। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए कुछ कट रहा होगा, यहाँ से ये समाप्त हो गया, 3x से 3x समाप्त हो गया। अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक कितना, इसको हम फिर आपको मिटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको मिटा सकते हैं, फिर आप देखिए क्या कुछ कटने लायक है, ऊपर भी 3x² खत्म हो गया, 3x²। यहाँ पर देखिए और क्या कुछ कटेगा, ये खत्म हो गया, देखो x क्यूब क्या हो गया, 2x3, ये हो गया। फिर क्या बचा, 3x क्या हो गया, 6x अपान क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर देखिएगा 3x² और 3x² क्या हो गया, 6x²। कोई दिक्कत किसी को, तो ये यहाँ तक हो गया प्लस 2 इक्वल टू क्या है, m। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो देखो 2x³ प्लस
6x, इसका मल्टीप्लाई करके इधर हम डायरेक्ट ले आ रहे हैं तो हो जाएगा 6m और प्लस 2m, और ये इधर जब इधर आएगा तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और बराबर क्या बचेगा 0। सबको समझ में आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया x³ प्लस 6x, और तो यहाँ बचेगा 2 से डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये भी क्या बचेगा देखिएगा 3mx² ये हो गया और माइनस m इक्वल टू 0। देखिए आ गया होगा x³ माइनस 3mx² और प्लस 3x और माइनस m इक्वल टू 0, यानी इसकी पूरी जो वैल्यू आ गई वो 0 के बराबर हो गए। तो इस तरह से इस समीकरण को थोड़ा सा लंबा है, ऐसा लग रहा होगा कि अगर जो आप उस दूसरा कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड 2 बार अप्लाई करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो प्रश्न आपका आसान हो जाएगा। अन्यथा आप और इसको लेंदी कर सकते हैं। लेंदी करने का मतलब टाइम टेकन। तो यहाँ 2 बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई करके प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बोर्ड पे एक और प्रश्न दिख रहा होगा, देखिएगा प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको तरीका हम बता दें, कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। x³ प्लस 3x/3x² प्लस 1 इक्वल टू देखिए x³ प्लस 3x/3x² प्लस 1 बराबर क्या दिया है 341/91 और आपसे पूछा है x का मान। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को अगर जो सोचेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो ये 3 घात समीकरण बनेगा, यानी क्यूबिक समीकरण इतना आसानी से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले वाले इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रश्न को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपका वही रूल है। देखो x³ प्लस 3x तो प्लस क्या होगा 3x² प्लस 1 अपान, अब अंश से क्या करेंगे x³ प्लस 3x माइनस क्या हो जाएगा देखिएगा 3x² माइनस 1 इक्वल टू देखो 341 और प्लस 91 अपान फिर क्या होगा 341 माइनस 91। क्लियर हुआ। अब आपको देखो यहाँ दिख रहा है x³ और प्लस फिर क्या हो गया 3x और फिर प्लस क्या हो गया, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके, इधर देखो 1 और प्लस क्या हो जाएगा देखिएगा 3x² प्लस 3x ऐसे लिख दिए अपान ये क्या हो गया x³ माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x इक्वल टू, इसको आप जोड़िए देखिए 1 1 कितना हुआ 2, 9 4 13 का कितना हुआ देखिएगा 1 1 2, 9 4 13 का हो गया 3 और 1 4 अपान कितना हो जाएगा 0, ये हो गया आपका। फिर देखिए 14 में से 9 हो गया कितना बचेगा 5, ये हो गया और यहाँ क्या बचा 2। काट सकते हैं इसको आप 2 से, 2 दूना 4 और फिर 2 1 करने 2, फिर यहाँ देखिए 2 छक्के 12 बटे इसको काटेंगे 125। आपको दिख रहा होगा क्या बन गया, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब, ये बना x माइनस 1 का होल क्यूब। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ के बाद क्या लिखेंगे देखो x प्लस 1 का होल क्यूब अपान x माइनस 1 का होल क्यूब, और फिर क्यूब जब हटाएंगे, जब ये x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 1 का होल क्यूब बना और क्यूब जब हटा देंगे तो इधर घनमूल बनेगा 216 बटे क्या 125। तो 216 का घनमूल होता है 6 और इधर हो जाएगा 5 और ये क्या बचा x प्लस 1 अपान x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा 5x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा देखिएगा बराबर 6x और फिर माइनस 6। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इधर जो दोनों का अंतर हो गया कितना, और ये फिर 6 5 11, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 11। इस तरह से प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा एग्जाम में बहुत ऐसे प्रश्न मिलते हैं
जो समीकरण की सहायता से अगर जो आप सोचते हैं कि सॉल्व कर लें तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको बताया जाता है इसीलिए कि आप उसको याद रखें। अब ऐसे प्रश्न को मैं आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लगाकर कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, यानी योगांतरानुपात। तो इस तरह के भी और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप जाके प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए। एसएससी सीजीएल में ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।